तो बात करते हैं हमारे आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है बच्चा, और उस पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा मैथ के लिए जो बेसिकली जो कैलकुलेशन आ रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करें बच्चा। कुछ ही क्वेश्चन मिला हुआ है, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन पे आइए भैया देख लीजिए कैसा क्वेश्चन का लेवल है। बच्चे समझते हैं, कहता है कि एक मनी बॉक्स में केवल 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं और उनका संयुक्त मूल्य जो है वो 70 रुपए। बच्चा ये मूलधन मत समझिएगा, ये गलती हो जाएगा, मूलधन मत समझिएगा, इसको मूल्य समझिएगा। 70 रुपए तो बोलता है 2 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं। बच्चा 2 रुपए के सिक्के पूछा गया तो बोलेंगे गुरुजी अगर इसी की जगह रुपया अगर पूछा जाता तो हम लोग क्या करते, इसे हम लोग एक्स में डिवीजन करके बना लेते बच्चों। तो हम एक्स में डिवीजन करना नहीं चाहते हैं, चाहेंगे तो आप कर सकते हैं एक्स के डिवीजन में, बट ऐसा जरूरी नहीं कि सिक्का है तो रुपया नहीं आ सकता है, ये रुपया भी आ सकता है बच्चों। बड़ा साधारण तरीके से समझना है और आसान तरीके से समझना है। तो बच्चा कहता है कि भैया 2 रुपए और 5 रुपए बच्चा, ये टोटल कितने हो गए तो बोलेंगे गुरुजी 7 हो गए, और टोटल का वैल्यू कितने हो गए तो बोलेंगे गुरुजी हमारा फुल अमाउंट जो है गुल्लक का वो कितना है 70 है। अगर आप काटते हैं बच्चा तो बोलेंगे गुरुजी ये 10 आ रहा है। समझिएगा, बहुत सारे बच्चों को मन में सवाल होगा कि अगर हम 2x लेते हैं तो हमारा वैल्यू तो 20 होना चाहिए, ऑप्शन में 20 दिख नहीं रहा है। तो जो आप 2x के साथ आप x के साथ मल्टीपल करना चाहते हैं बच्चा, वो रुपया आपका निकलेगा, जबकि आपको क्या निकालना है, सिक्कों की संख्या निकालना है, यानी आपको सिक्का का संख्या कैलकुलेट करना है। और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आपके पास कितने होंगे, 10 होंगे। आइए, कहता है कि मोहन की आयु सुरेश की आयु की दुगनी है। आइए समझते हैं। आइए बच्चों थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखिएगा बच्चों बड़ा मजा आने वाला है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है क्या बच्चों, समझिएगा, कहता है कि मोहन की आयु सुरेश की आयु की दुगनी है। बच्चा दुगनी है तो हम लोग क्या समझ जाते हैं, सबसे पहले समझते हैं या तो भैया 2:1, या हम रेशियो ना समझ करके समझते हैं भैया 2x:1। समझिएगा बच्चा, इसको x की जगह हम क्या मान लिए भैया, 1 की जगह क्या मान लिए, x मान लिए। फिर कहता है कि 4 वर्ष पहले, बच्चा ध्यान रखिएगा, पहले अगर बोलते, ध्यान दीजिएगा बच्चा, पहले दे तो भैया क्या करेंगे, घटा देंगे, और बाद बोले तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी छोड़ देंगे। तो कहता है कि भैया ये 2x में कितना दिन पहले भैया, तो बोलता है 4 वर्ष पहले, तो -4। बच्चा ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी प्लस का साइन। फिर बोलता है भैया जो x है ये इसके साथ भी, क्योंकि देखिए बच्चा पकड़ना है कि x के साथ क्यों किए सर, ये भी सवाल आ जाए, क्योंकि बोलता है इनकी आयु का योग 40 वर्ष है, यानी कुल पे बात कर रहा है, इसलिए हम दोनों को साथ जोड़ के ही वैल्यू का काम कर रहे हैं। तो बच्चा यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी x-4, टोटल का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 40 है। आइए बच्चों तो देखते हैं, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो बोलेंगे गुरुजी कितने हो गए, तो 3x हो गए, और ये माइनस और माइनस कितने हो गए, तो बोलेंगे गुरुजी प्लस हो गए, और टोटल वैल्यू कितने थे बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 40 हो गए। तो 3x 40 + 8 कितने हो गए, तो बोलेंगे गुरुजी 48 हो गए। तो 3x = कितने हो गए, 48, और काट दिए तो कितना आ गए, 16। बच्चों ये कहा है सुरेश की वर्तमान आयु। समझिएगा, ये आपने जो एज निकाला वो मोहन का निकाला, और ये सुरेश का निकाला। सुरेश के वैल्यू क्या है, x है, आपने x का वैल्यू कितना निकाला, तो बोलेंगे गुरुजी 16 निकाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 16। अगला क्वेश्चन आते हैं, कहता है बच्चा समझिए, मध्य अनुपाती से सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं बच्चा, A:B प्रोपोर्शन B:C का कॉन्सेप्ट है। तो आप बच्चा क्या करेंगे, बोलेंगे गुरुजी A का अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो A = क्या हो जाएगा, तो B², क्योंकि B से B मल्टीपल होता है बच्चा, तो B²/C। बच्चा इसे प्रथम अनुपाती भी कहते हैं। अगर B की बात करता बच्चा, तो बच्चा B से B टकराएगा तो बोलेंगे गुरुजी स्क्वायर हो जाएगा, और A से C मल्टीपल हो जाएगा तो बच्चा A × C हो गया। जहां B बराबर क्या हो गया, तो बोलेंगे गुरुजी AC हो गया। उसी तरह अगर C की बात करता बच्चा, C की बात करता तो फिर तो ये टकरा रहा है, यानी भैया ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया, ये हो गया। इसको कहेंगे बच्चा प्रथम समानुपाती, इसे कहेंगे मध्यम, और बच्चा इसे कहेंगे तथ्यम। मतलब बच्चा ध्यान रखिएगा, तो मध्य अनुपाती पूछा गया यानी बी पूछा गया बच्चा। तो बोलता है बी जब पूछा गया बच्चा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चा बी के लिए हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी √AC है। तो बच्चा ए का मान कितना, बोलेंगे गुरुजी 225, और सी का मान कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 16 हो गया। बच्चा समझना है भैया 225 किसका हो गया बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 15 का स्क्वायर, और 16 का बच्चा 4, 15 चौके कितना हो गया, बोलेंगे गुरुजी 60 होता है। ऑप्शन नंबर बच्चा ए। आसानी से बनाना बच्चा, पढ़ाना भी नहीं है। उम्मीद करते बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये प्रथम का फॉर्मूला बच्चा, ध्यान रखिएगा ये बच्चा मध्य के लिए यूज कर सकते हैं, और बच्चा ये तृतीय के लिए यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला आते बच्चा, कहता है कि 472 से 486 के बीच
अभाज्य संख्या की मतलब अभाज्य संख्याएं कितनी है। सबसे पहले समझिए बच्चा अभाज्य संख्या है क्या बच्चा, ध्यान दीजिएगा अभाज्य संख्या समझिए बच्चा। इसे कहते बच्चा, ध्यान रखिएगा, इसे प्राइम नंबर कहा जाता है। वैसा नंबर जो खुद के टेबल में बच्चा अपने आप का टेबल में ही आता हो, किसी दूसरे के टेबल में नहीं आए, उसे कहते हैं अभाज्य। मेरे बच्चों समझिएगा, जैसे बोलेंगे गुरुजी 2 हो गया अभाज्य, 2 अपने सिवा किसी दूसरे का टेबल में नहीं आता। बोलेंगे गुरुजी 1 का टेबल में आता है, तो बच्चा 1 अभाज्य नहीं हो सकता। बच्चा 3 की बात करेंगे तो 3, फिर बोलेंगे 5, फिर 7 बच्चा, फिर 11। तो ये जो संख्याएं हैं वो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है बच्चों। उसी तरह कहता है कि 472 से, सुनिएगा, 472 से लेके 486 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन होंगे। तो बच्चा आप एक एक करके जांच करेंगे, चेक करेंगे भैया कैसे इसको निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। तो बच्चा कुछ कुछ डिजिट के लिए आपको ध्यान रखना होगा, या हम हो सकता है कि एक शॉर्ट के माध्यम से आपका अभाज्य नंबर निकालने के लिए भी एक ट्रिक बनाते, जिससे कुछ संख्याओं के आधार पर ही इसको आप निकाल सकते हैं। समय का नजाकत देखते हुए बच्चों समझना है कि भैया कुछ तो ऐसा डिजिट होगा। तो बच्चों मन में एक सवाल आता है, गुरुजी यहाँ पर तो आपके बीच 9 नहीं हुआ, लेकिन आपके बीच में एक प्राइम नंबर जो है 479 रखा गया 472 और 486 के बीच में, तो क्या 9 जो है वो किसी का टेबल में नहीं आता, क्या ऐसे संख्याओं में प्रश्न। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जहां पर बच्चा ध्यान रखना है 3 संख्या हो जाए वैसा संख्या आपको दिखेगा कि भैया वो खुद का प्राइम नंबर है, यानी कि भैया उसमें वैसी संख्या है जो इन संख्याओं के बीच में है, वो कभी कभी उन संख्याओं के मध्यम क्रम में नहीं आते। तो बच्चों ऐसे केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 479। और इसके बीच में निकाल के देख भी सकते बच्चा, तो इसके बीच में केवल कितना आता है बच्चा, तो 1 आता है अभाज्य संख्या। अगला आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगला समझिएगा क्या आएगा और क्या नहीं, बच्चा समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कहता है क्या कि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या है बच्चों, तो बोलेंगे गुरुजी विपरीत दिशा है। विपरीत दिशा का मतलब बच्चा जुड़ता है, ध्यान रखिएगा बच्चा, विपरीत दिशा का मतलब क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे। कौन से दिशा के लिए, तो विपरीत दिशा के लिए। ध्यान रखिएगा, समान दिशा में क्या करेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी समान दिशा में घटा देंगे। ध्यान रखिएगा, समान दिशा में घटाएंगे। तो बोलता है कि बच्चा 72 किलोमीटर प्रति घंटा और बच्चा 108 किलोमीटर प्रति। बच्चा ध्यान रखिएगा, सिर्फ स्पीड ही होता है जो कि समान और विपरीत में घटता और जुड़ता है, लेकिन बच्चा अगर बोला जाए दूरी तो इसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चा। तो बोलेंगे गुरुजी यहाँ तो 200 दिया हुआ है, 150 दिया है, तो बच्चा समय निकालने क्या दिया जाएगा, तो बच्चा समय दिया निकालने। तो टाइम बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस सबसे पहले देखते बच्चा, 200 और 150 को जोड़ेंगे कितना हो गया, तो बोलेंगे गुरुजी 350 हो गया। बच्चा अगर हम बात करते हैं चाल की, हमने क्या बोला था कि चाल ही है जो विपरीत और समान दिशा में जुड़ और घट सकता है। तो यहाँ तो विपरीत बात किया, तो चाल बच्चा 108 को 72 से जोड़ते तो कितना आएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 180 आया। और बच्चा कितना से बच्चा, क्योंकि देखो समझिएगा ये मीटर में दिया हुआ है और यहाँ किलोमीटर में है, तो आपको मीटर पर सेकंड में बदलना अनिवार्य है, और बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, तो 5/18 से। बच्चा जब इसको आप काटते हैं तो ये कितना बार में गया, बोलेंगे गुरुजी 10 बार में गया। और बच्चा 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 5 से स्कूल आएंगे तो बोलेंगे गुरुजी 7 बार में गया। आंसर क्या आएगा बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 7 सेकंड आया, और ऑप्शन नंबर क्या है बच्चा, तो डी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों समझिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, समझिएगा बच्चा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या बच्चा, समझना है। देखिएगा, कहता है एक दुकानदार एक बैग 850 रुपए में खरीदता है और उसे 1020 रुपए में बेचता है। बच्चा समझिएगा, ये 850 है बच्चा, और बोलने के लिए भैया 1020 में बेच रहा है। सही बात है, ये सीपी और एसपी में हो ना हो भैया प्रॉफिट तो हो ही रहा है। तो बोलेंगे गुरुजी प्रॉफिट कितना का, तो बच्चा देखिएगा, तो प्रॉफिट आपको कितना का मिल रहा है, तो बोलेंगे गुरुजी 170 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। और 170 को बच्चा सीपी कितना ऑलवेज नीचे भैया 850 गुने कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 100 हो जाएगा। 17 पचे कितना होता है, तो 85, इसको उड़ा दिए बच्चा 20 बार में, तो आंसर क्या है, तो बोलेंगे गुरुजी 20%। ऑप्शन नंबर बच्चा ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ जिक्र करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, समझिएगा, समझने का प्रयास भी करिएगा, बड़ा मजा आने वाला है बच्चा, समझने का प्रयास करिएगा तो बड़ा मजा आने वाला है। चलिए आइए देखते हैं। देखिएगा, समझना बच्चा, आपके बीच क्वेश्चन क्या था बच्चा, कहता है कि एक दूसरे से
9660 किलोमीटर की दूरी इस एक दूरी पर स्थित बच्चा दो रेलगाड़ी समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर आ रही है। बच्चा समझिएगा, समानांतर पट बच्चा एक दूसरे के बीच बोला गया। बच्चा ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन की तरफ अगर ध्यान देकर समझिएगा तो बड़ा मजा आने वाला है। कहता है कि बच्चा रेलगाड़ी ए आरंभ में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और रेलगाड़ी बी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि रेलगाड़ी ए की चाल 10% कम कर दी जाए तो बच्चा किस पे? सबसे पहले समझिए बच्चा, बड़ा मजा आएगा। बच्चा सबसे पहले मजा आने वाला क्या है? तो भैया सबसे पहले मजा आने वाला बच्चा कि आप एक तरफ ए लिख दीजिए और एक तरफ बी लिख दीजिए। एक तरफ बच्चा 80 कर दीजिए, दूसरी तरफ क्या कर दीजिए बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी 60 कर देंगे। बच्चा एक तरफ बढ़ोतरी हो रहा है, एक तरफ कमी हो रहा है, तो 80 में बच्चा 80 का 10% अगर आप निकालते हैं तो बोलेंगे गुरुजी अगर 80 का 10% निकाले तो सबसे पहले कितना है बच्चा? 8 आया। तो बच्चा समझिएगा 80 में हमने 8 घटा दिया तो बोलेंगे गुरुजी कितना आया? तो 72 आ गया। बच्चा यहाँ हमने घटाव का चिन्ह दिया, समझ लीजिएगा। बच्चा अब 60 की बात कर रहा है, यहाँ कमी की बात कर रहा है बच्चा, सॉरी यहाँ वृद्धि की बात कर रहा है, क्या कमी की बात कर रहा है? हाँ कमी की बात कर रहा है। फिर अगला में वृद्धि की बात कर रहा है बच्चा, तो समझिएगा। अब बच्चा 60 का अगर हम 10% निकालते हैं, ध्यान देने का प्रयास करिएगा, कॉमन बच्चा सवाल है, तो बोलेंगे गुरुजी 6 आया। वृद्धि करने की बात आ रही है बच्चा, तो 60 में 6 जोड़ दिए बच्चा तो कितना आ गया? तो 66 आ गया। दोनों एक दूसरे का विपरीत है तो क्या करेंगे? बोलेंगे गुरुजी जोड़ दिया जाए क्या? हाँ बच्चों जोड़ सकते हैं। तो बोलेंगे गुरुजी जोड़ते हैं तो कितना आता है? बोलेंगे गुरुजी 6 2 8 आ रहा और 7 और 6 कितना हो गया? तो 13 हो गया, 138। बच्चों इधर देखिएगा तो बच्चा ए और बी का जो हमारा दिया हुआ स्पीड वो क्या दिया हुआ है? तो 80 और 60। तो बोलेंगे गुरुजी 80 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आया? तो 140 आया। बच्चा बोलेंगे ऐसा क्यों किया गुरुजी? तो देखिएगा तो कहता है कि भैया तो रेलगाड़ी के आरंभ में मिलने में, लगने में समय और उसकी चाल के समय वजन। बच्चा समझिएगा हमने क्या किया कि सबसे पहले इसने क्या बोला कि आरंभ में मिलने में लगने वाला समय। बच्चा हमने पहले क्या किया? 72 और 66 का जो योग निकाला वो मिलने वाला लगने वाला समय है और उसके बाद जो चला गया चाल है उसका समय योजन है। ये दोनों का अनुपात क्या है? तो बच्चा हमने ये दोनों का अनुपात जब काटा तो बच्चा ध्यान रखिएगा इसको 6 बार में और बच्चा इसको काटा 9 बार में और इसको काटा बच्चा 70 बार में। तो बच्चा कितना आया? तो 69:70। बच्चा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला आते बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और बड़ा मजेदार सवाल। सबसे पहले बच्चों समझिएगा कॉन्सेप्ट के बीच में टॉपिक को। कॉन्सेप्ट के बीच में टॉपिक कहता क्या है? ध्यान देने का प्रयास करिएगा। कहता है कि भैया ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा बच्चा इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखने का प्रयास करने की कोशिश करिएगा। कॉन्सेप्ट कहता है क्या बच्चा? ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट कहता है कि 2 6 4 है तो सबसे पहले क्या करिएगा बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी 2 6 4 है, इसका एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले एलसीएम निकालने का प्रयास करिएगा। तो बोले गुरुजी इसका एलसीएम तो 12 हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी 12 हो जा रहा है। अगर हम 12 हो जा रहा है बच्चा तो बच्चा देखिएगा कि 2 का टेबल में 12 कितना बार में? बोलेंगे गुरुजी 6 बार में। बच्चा 6 का टेबल में 12 कितना बार में? बोलेंगे गुरुजी 2 बार में। और 4 का टेबल में कितना बार है बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी 4 3 12 यानी कि 3 बार में। अब बच्चा समझिएगा अब इसका काम यहाँ से खत्म होता है, यानी आपने जो वैल्यू निकाला और वहां से इसका रूल खत्म। अब बच्चा 6 2 8 और 3 कितने हो गए? तो बोलेंगे गुरुजी 11 हो गए। अब 11 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो बोलेंगे गुरुजी 11 का वैल्यू 649 दिया हुआ है। तो बच्चा 1 का वैल्यू कितना निकलेगा? तो 649 बटा में 11 है। अगर आप इसको काटते बच्चा तो बोलेंगे गुरुजी 11 5 55 और 11 9 99 यानी कितना आ गया? बोलेंगे गुरुजी 59 आ गया। तो बच्चा बोलता है कि बताइए कि पहले का बंदर का कितने केले मिले, मतलब पहले वाले बंदर को कुल कितना। तो बच्चा क्या यहाँ से ढूंढेंगे? ये 2 से ढूंढेंगे? नहीं बच्चा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपने यहाँ निकाला है अब इसका रेशियो क्या हो गया? 6:2:3 हो गया। तो बच्चा पहला का वैल्यू कितना है? तो बोलेंगे गुरुजी 6 है। तो बोलेंगे गुरुजी जब 6 है तो 6 9 कितना हो गया? तो 54 हो गया। हाथ में कितना हो गया? 5 हो गया। 6 5 30 और 5 कितना हो गया? तो बोलेंगे गुरुजी 35 यानी कि 354 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते बच्चों आपको समझ में भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चा। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करिएगा, बड़ा मजा आने वाला है, समझने का प्रयास करिएगा। आइए
अब क्वेश्चन कहता है कि बच्चा एक ठोस घनाभ है, एक क्यूबॉइड है जो कि सॉलिड है, और बोलता है कि इसके तीनों आसन फलक, बच्चा आसन फलक का मतलब बच्चा समझिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम इसको मान लेते हैं कि मेरा क्यूबॉइड है, और आसन फलक का मतलब बच्चा इस साइड का एज ये बोला जा रहा है, इस साइड का एज, तो बच्चा आपको क्यूबॉइड में आपको कितने तरह का एज मिल जाएंगे, तो बोलेंगे गुरुजी हमको तो क्यूबॉइड में जो है वो देखेंगे तो एक ये मिलता है, दो ये, तीन, चार, और बच्चा देखिएगा तो वो 3D फिगर है, आपको कम से कम 6 देखने को, लेकिन बच्चा आसन फलक जो होता है उसकी संख्या 8 होती है। आसन फलक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और जब 8 होती है बच्चा तो हम उसका किसी भी तरह का क्यूबॉइड तोड़ने के लिए सक्षम है। जैसे बच्चा बोलते हैं ना कि भैया अगर 2 4, बच्चे बोलते क्या कि 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8, यानी कि क्यूबॉइड के फंक्शन में अपने आप जो ये आपको एरिया दिख रहा है ना, वो उसके फंक्शन आपको आसानी से दिख जाएगा। पावर के फंक्शन को देखेंगे तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। तो बोलेंगे गुरुजी कितना? तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी कहीं ना कहीं भी जाकर के रूट में, यानी कि क्यूब के रूट में टूटने के लिए तैयार है। सही में ये वॉल्यूम की बात कर रहा है और चर्चा कर रहा है। तो बोलता है ऐसे केस में कि बताइए घनाभ का आयतन कितना होगा। आइए बच्चों समझते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। कहता है क्या कि इसका वैल्यू कितना है? 92 है। इसका कितना बचा? तो 69 है। और इसका वैल्यू कितना बचा? तो 75 है। सबसे पहले क्या करेंगे? तो बोलेंगे गुरुजी इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। अब तोड़ने का प्रयास करेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? तो बोलेंगे गुरुजी 23 चौके कितना होता है? तो 92 होता है। अच्छा बोलेंगे 23 तिया कितना होता है? तो 69 होता है। और 25 तिया कितना होता है? तो बोलेंगे गुरुजी 75 होता है। अब बच्चा देखिएगा समझिएगा, सबसे पहले 23 का 23 स्क्वायर से निकाल लीजिए बच्चा। बोलेंगे गुरुजी 3 को 3 से निकाल दिए तो 23 को 3 को बाहर निकाल दिए, और बच्चा 4 का 2 हो गया और 25 का 5 हो गया। बच्चा बोलेंगे गुरुजी 5 दूनी के 10 और 23 के 69। बच्चा 69 को 10 से इंटू करेंगे तो 690 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और समझ में भी आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन, बच्चा अगला क्वेश्चन समझना है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? अगला क्वेश्चन बच्चा बड़ा मजा आने वाला है। अभी हमने हो सकता है कि पीछे के क्लास में आपको सिखाया भी है बच्चा, समझाया भी है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझिएगा कि ये कहता है यहाँ पर कि ये ए का मान है। समझिएगा बच्चा, ये 9 है, ये ए है और ये 4 है। अब कहता है कि बताइए ना कि ए का मान क्या होगा, कि भैया वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बच्चा अभी हमने आपसे पीछे के वीडियो में कहा, या पीछे का जस्ट पीछे में थोड़ा हम देखेंगे, तो अभी हमने क्या कहा कि बोला कि ए रेशियो बी प्रपोर्शन क्या हो जाएगा? बी प्रपोर्शन, यानी बी रेशियो 6 हो जाएगा। बच्चा ये प्रपोर्शन का साइन है, ध्यान रखिएगा, ये रेशियो का साइन है। तो बच्चा ऐसे केस में बी को आप स्क्वायर करते हैं तो बच्चा बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? तो बोलेंगे गुरुजी एसी हो जाता है। और बी को बच्चा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में डाल देंगे तो एसी हो गया। तो ऐसे केस में बच्चा ये 9 और 4 क्या हो गया आपका? तो बोलेंगे गुरुजी ये आ गया आपके रूट में। तो बच्चा बोलेंगे गुरुजी 9 का कितना हो गया? तो 3, और 4 का कितना हो गया? तो 2, 3 दूनी का कितना हो गया बोलेंगे बच्चा? तो बोलेंगे 6 हो गया। बच्चा समझ गया, आ गया होगा बच्चा, और इजी भी होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर अगला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, खास तौर पे कभी कभी यहाँ एन दे दिया जाता है, जेड दे दिया जाता है, एक्स दे दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में अक्सर देखने को मिलता है और अगला बार भी आपको देखने को मिलेगा। आइए यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एचसीएफ 6 है तो बताइए कि एलसीएम क्या होगा। बच्चा बड़ा मजा आने वाला है। यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? तो 2:3 है। तो सबसे पहले बच्चा इसका मल्टीपल करते हैं तो बोलेंगे गुरुजी कितना है? तो 6 आ गया। बच्चा एचसीएफ कितना है? तो भैया ये भी 6 है। तो बच्चा आपको एलसीएम निकालने बोलेगा तो बच्चा 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ गया एलसीएम के लिए? तो बोलेंगे गुरुजी 36 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा। आइए और भी जबरदस्त क्वेश्चन बचा जो कि आज का क्वेश्चन में देखने को मिला, मजा भी आया ऐसा क्वेश्चन देखने पे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले सबसे पहले क्या करिएगा बच्चा, जब भी बोले कि इतना से इतना के बीच में, बच्चा ध्यान रखिएगा, इतना से इतना के बीच में बोले तो आपको करना क्या है? तो भैया सबसे पहले कुछ नहीं करिएगा बच्चा, 391 है और इसको 7 से भागा दे दीजिएगा। बच्चा इधर कितना है? तो बोलेंगे गुरुजी 650 है, इसको भी 7 से भागा दे दीजिएगा। अब भैया 7 से भागों को देख करके देखिएगा कंप्लीटली कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो बोलेंगे गुरुजी अगर हम देखते हैं तो 351 को ये तो पॉइंट में आ जा रहा है गुरुजी, तो क्या सही है? तो आइए देखते हैं ना बचवा। तो बोलेंगे गुरुजी कितना आ रहा है? तो 7 पछे बोलेंगे गुरुजी कितना? तो बोलेंगे गुरुजी 35। ये तो खत्म हो गया खेला, फिनिश्ड हो गया। अब बचवा एक बचा हुआ है तो क्या करेंगे?
कैसे होगा, ये बड़ा मजा आने वाला और समझने वाला बच्चा। अगर हम यहाँ एक लेते हैं, पॉइंट बैठाएंगे तो जीरो, तो बच्चा ध्यान देने का जरूरत है, प्रयास है कि 7 के पहाड़ा में बच्चा 5 पॉइंट क्या हम एक देंगे, 5 पॉइंट एक दे सकते हैं नहीं। अब बच्चा आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिएगा आप डिवाइड दे करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो अगला कोई ना कोई वैल्यू देंगे और उसके बाद अगला संख्या की तरफ बढ़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा उसके अनुसार आपको देख लेना है। आइए अब बच्चा बोलेंगे गुरुजी पॉइंट में संख्या तो रखना नहीं है, तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 35। बच्चा देखिएगा अगर हम यहाँ से देखते हैं तो बच्चा 5 से, सीधी सी बात 35 को 5 से मल्टीपल करके देख लीजिए, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप 35 को 5 से मल्टीपल करते हैं बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 5 5 25 होता है, हाथ में 2 और 5 से 15 और 2 कितना हो गया, 17 हो जा रहा है। तो बच्चा क्या उसमें आ रहा है, तो बच्चा अगर हम एक जीरो बैठाते तो 1750 हो जा रहा है। क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको अक्सर अपने स्तर से समझना। आइए पहले हम लोग इसको भी देख ले बच्चा, ये 650 है, अब इसको भी देख लीजिए 7 से भागा देख करके, तो बोलेंगे गुरुजी 7 9 63 हो गया, और यहाँ पर कितना गया 2 जीरो, 7 दूनी के 14 हो गया, आखिर 92 हो गया और इधर 50 हो गया। तो अब बोलेंगे गुरुजी अब ये क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो हमने क्या बोला बच्चा, समझिएगा एक वर्ड बीच में आपके पास आया, क्या आया, बीच। तो बच्चा बीच का मतलब क्या होता है, अक्सर घटने का प्रयास करता है, सीधी सी बात है। 92 को अगर आप 50 से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 42 आएगा। तो बच्चा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो बच्चों ध्यान रखिएगा, समझिएगा कि बड़ा मजा आने वाला है, और ऐसे क्वेश्चन को आप इजी तरीका से हमेशा डिवाइड देकर कहीं निकाल सकते हैं। बच्चा ध्यान रखिएगा, इजी तरीका से आप निकाल सकते हैं। देखते बच्चे एक बार फिर से हम, बच्चे 35 कितना हो जा रहा है, वही चीज है, सही है। चलिए लेकिन उम्मीद करते बच्चा आपको समझ में भी आया होगा, और 92 को 50 से घटाने पर बच्चा 42 भी आ रहा होगा। उम्मीद करते बच्चा आपको समझ में भी आया होगा, और मिलते बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।